प्रश्न देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इसको हल करेंगे तो भी बहुत छोटा ही है। इसके लिए आपको दो चीज़ें जानना जरूरी है। पहला कि गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए और दूसरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया है, तो लिख लेते हैं। दिया गया है दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया है 64/27। ठीक है, तो अनुपात का मतलब वही होता है ये जो बटा में रहता है, भाग में रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, पहले गोले का आयतन, ठीक है, दूसरे गोला का आयतन। ठीक है, इसमें गोला लिख दीजिए, पहले गोला का आयतन दूसरे गोला का आयतन। ठीक है, ऐसा है। तो इसके लिए अब हम सीधा इसका फार्मूला लगा देते हैं। देखिए अब कैसा होगा ये। पहले गोला का आयतन हो जाएगा, गोला का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू है। ठीक है, क्यू मतलब त्रिघात होता है। तो यहाँ पर सीधा आर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग गोला हो सकता है। ये अलग गोला है, ये अलग गोला है, तभी तो इसका अनुपात अलग आया है, नहीं तो दोनों गोला एक ही होता तो एक पूरा कट जाता है। तो इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर बड़ा गोला है, बटा है, उसके बाद दूसरे गोले का आयतन का सेम फार्मूला रहेगा। बस इसको क्या करना है, पाई यहाँ पर R1 की जगह R2 कर दीजिए, बस ऐसे। ठीक है, 64/27। ठीक, तो जो कटता है उसको कटा देते हैं। देखिए 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई नीचे में भी है, तो ये सामने पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ R1 का त्रिघात और ये R2 का त्रिघात। इधर रहेगा 64 और 27। ठीक, अब देखिए ये त्रिघात है, ये भी त्रिघात है, तो हम इसका भी त्रिघात निकाल लेंगे तो R1 R2 का अनुपात हमें पूरा पूरा मिल जाएगा। अभी त्रिघात में मिल रहा है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 का त्रिघात R2 का त्रिघात। ये देखिए 64 किसका त्रिघात हो सकता है, तो आपको बता दें 64 किसका होगा। आपको पहले गुना करके देखना है, 3 मान लीजिए 3 का मानेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ रहा है। 3 मतलब 3 जो है 27 का है। ठीक है, तो 64 का 4 का करके देखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 3 जो है 27 का त्रिघात है और 64 का त्रिघात 7 है। इसको ऐसे गुना वाला नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है बता रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिखेंगे 4 और बटे 3, इसका त्रिघात हो जाएगा। ऐसा पूरा का एक साथ त्रिघात लिख सकते हैं या एक एक कोष्ठक का त्रिघात लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 3 का, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो भी त्रिघात है, कोष्ठक में एक साथ लिखोगे तो भी त्रिघात है, वही होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए अब इसको हम सीधा सीधा दोनों तरफ से त्रिघात को हटा सकते हैं। सीधा लिखेंगे R1 बटे R2, दोनों पार त्रिघात है तो एक दूसरे को काट देगा, और इधर 4/3। ठीक है, इसके बराबर हम के भी मान सकते हैं, के इधर लिख दीजिए माना करके, क्योंकि सीधा सीधा R1 बराबर 4 R2 बराबर 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो हमें मिलेगा R1 बराबर मिलेगा 4K और R2 बराबर हमें मिलेगा 3K। ठीक,
इतना हो गया। ये जो आर है ये त्रिज्या ही है, ये पहला गोला का त्रिज्या है, ये दूसरा गोला का त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बोल रहा है दोनों का। ठीक है, तो दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाएगा ये पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बटे दूसरे गोले का। ठीक है, तो सीधा हम फार्मूला लगा सकते हैं, सीधा एक एक नहीं लिखते हैं। पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो मैं सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, और वो फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 होगा, पाई होगा, तो पहला गोला के लिए R1 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा गोले का अनुपात है, मतलब पहले गोले का अनुपात बटे दूसरा गोले का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद R2 कर देता हूँ, R2 का स्क्वायर। ठीक, तो फिर यहाँ पर अब मान रख देते हैं, R के जगह R1 और R2 का मान यहाँ से अभी हमने निकाले हैं। और देखिए ये 4 पाई ऊपर नीचे है, वो दोनों कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बचेगा। देखिए, ठीक है, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, R1 के जगह में है 4K का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में R2 का 3K का स्क्वायर। ठीक है, देखिए R1 का स्क्वायर है तो R1 4K होता है, स्क्वायर का स्क्वायर, R2 के जगह हम 3K है उसका स्क्वायर। तो देखिए अब ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, और K का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे अलग से, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और K का वर्ग। ठीक, और K वर्ग दोनों को काट सकते हैं ऐसे, तो हमारा आंसर मिलेगा 16:9। यही हमारा आंसर है, ये दोनों गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें अनुपात लेना है, उसमें फार्मूला लगाना है, जो कटता है कटा देना है। बस यहाँ त्रिज्या जो है अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको R1 R2 ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी R1 R2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग गोला है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।